मूल निवास भी मांग रहे हैं। और ये सब हो रहा है 23 साल बाद। 23 साल बाद भी आज भी हम कह रहे हैं भू कानून लागू करो। ये देखिए, ये सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और जो हमारे युवा हैं वो एकता विहार में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ मांग रहे हैं, ये भी कुछ मांग रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून लागू करो। ये सारे जो है, ये देखिए सबके हाथ में तख्तियाँ हैं। हाँ, बैठ भी जाएं कुछ। ये देखिए मैं एक खबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में 230 लोग हर रोज पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। 230 लोग हर रोज पहाड़ छोड़ रहे हैं। और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो 6000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। अब पलायन क्यों नहीं होगा उस पे ही बात करेंगे। पहले कुकरेती जी को ढूंढता हूं मैं। यहाँ पीछे जो है अभी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। कुकरेती जी आगे आ जाएं। नमस्कार, कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। आज 23 साल बाद भी हम हस्ताक्षर अभियान में लगे हुए हैं। कुकरेती जी क्या मांग कर रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? इस प्रदेश की जो लड़ाई हुई थी वो पहले रोजगार को लेके हुई थी और रोजगार के साथ साथ एकदम जो है वो प्रदेश के गठन की बात 27% से प्रदेश के गठन के लिए हम लोग चल पड़े थे। उसका मूल उद्देश्य यही था कि हमारी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को लेकर लगातार हम लोग रहे। और ऐसा नहीं है, हम प्रति वर्ष इस अभियान को लगाए हुए हैं और न जाने हमने ऐसे कितने ये हस्ताक्षर अभियान करके जिलाधिकारी के माध्यम से भेज चुके हैं जिला प्रशासन को। लेकिन आज 23 साल होने को आ गए और इतना बड़ा दुख हो गया कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी बिगड़ गई है। हमारे 70% हमने स्थानीय लोगों के लिए उद्योग की बात करी थी, लेकिन उसमें भी ठेकेदारी व्यवस्था कर दी। और आप देखिए कि अब लगातार जिस प्रकार से जो लोक सेवा आयोग जिस प्रकार के जो पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश को लेके जैसे अन्य हिमालयी राज्यों में जो कुछ एक ऐसा इसका अंश रखा जाता है, वो हमारे लिए एक एडवांटेज होती है उस प्रदेश के बच्चों के लिए कि आपके 5 नंबर या 10 नंबर इसका इंटरव्यू होगा या उसका पेपर होगा। तो उसमें एक तो मूल निवास हमारा कहाँ चला गया, सबसे पहला सवाल ये है। बाकी के जो लोग हैं वो अपने प्रदेशों में मूल निवास ले रहे हैं और यहाँ स्थायी निवास हमारे प्रदेश के साथ क्यों प्रयोग किया जा रहा है? सारे के सारे प्रयोग उत्तराखंड के अंदर होते हैं। अगर पेड़ काटने हैं तो यहाँ काट दो, अगर नहीं काटने तब भी यहाँ नहीं काटना। इको सेंसिटिव जोन है उत्तराखंड में कर दो, रोजगार पे बैन है तो उत्तराखंड में कर दो। अधिकारियों का जो एक मतलब किसी भी चीज का नियम जो है वो यहाँ प्रयोगशाला बन के रह गई है। लेकिन कुकरेती जी, चुनाव से पहले यहाँ शकुंतला जी बैठी हैं, कहाँ है? ये हैं सुलोचना भट्ट जी। ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बैठी थी और उसी पार्क में लगा हुआ था कि हम जो है लागू कर रहे हैं भू कानून। सुलोचना जी याद है आपको? और ये ताली भी बजा रहे थे, खुश भी हो रहे थे। चुनाव भी चला गया लेकिन फिर भू कानून कहीं गायब हो गया, फिर आप उसी मांग को लेकर बैठे हुए। क्या लगा भाजपा ने ठगा है या? देखिए, निश्चित रूप में जितनी भी पार्टियां, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे भू कानून की बात हो, मूल निवास की बात हो और स्थायी राजधानी की बात हो, ये वॉलीबॉल एक तरह से इन मुद्दों को बना दिया गया। कभी भाजपा ने उधर उछाला, कांग्रेस ने उधर उछाला, ये हो रहा है। भू कानून को लेके हम लगातार, हमने जो एक ज्वाइंट फोरम बनाया था वो पुरुषोत्तम जी के पास हम बाकायदा डायलॉग हुआ था और उस अधिकारी ने इस बात को समझा था। मैंने कहा अब इस प्रदेश के जिलाधिकारी रहे, उत्तरकाशी के रहे, उधम सिंह नगर के रहे, तो इन मूल निवास और भू कानून, विशेषकर भू कानून की मैं बात करना चाह रहा हूँ। त्रिवेंद्र जी ने जिस प्रकार से दरवाजा खोल दिया कि कोई भी आओ कहीं भी ले लो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर पहले भी लोग आ रहे थे, बना रहे थे, रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कपाट पूरे खोल दिए जाए कि परेड ग्राउंड है, कोई भी आओ और अपनी रैली करके चले जाओ, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आज जमीन ना हमारे पे कोई लैंड बैंक ऐसा बना हुआ है कृषि का, ना हमारे पे कोई ऐसा उद्योग का बना हुआ है। उससे बड़ी बात यह कि हमें अपनी भूमि बचानी भारी पड़ गई है। केवल बंदरों के लिए छूट है भूमि पे, कोई भी किसी के खेत में जा सकता है, और या फिर भूमि खरीदने वालों के लिए छूट है। चलिए, उनको छूट है। मैं एक अंत में आपसे जानना चाहूंगा, जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड में लगभग कितने होंगे कुकरेती जी? मैं आपको 2014 का आंकड़ा देता हूं, 10,551 लोग थे। 10,551। एक मिनट रुकिएगा। अब जो ये 10,551 लोग पेंशन ले रहे हैं ना, वो पेंशन लेते वक्त सोचिएगा जरूर किस बात की पेंशन ले रहे हो भाई। ये लोग तो यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हो। पेंशन आपने क्यों ली है? आखिर किस लिए ले रहे हो पेंशन? ये सवाल उनसे है
जो 10,000 कितने आपने बताया था? 10,551 214 का रिकॉर्ड है। और मैं बोला साधुवाद करता हूं कि कम से कम आप जो चीज़ हम नहीं बोल पा रहे अपने साथियों से या उन मातृ शक्तियों से या उन बुजुर्गों से, वो आपने हमारी बात को आगे पहुंचाने का काम किया है। अब आप ही देखिए कि इतनी बुजुर्ग, वो अभी बाहर गई हुई थी विदेश, उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैंने आना अगले महीने था लेकिन मैं अभी आ रही हूँ विदेश से, सिर्फ मुद्दे को लेके। वो आगे पीछे आ सकती थी। ये आप देख रहे हैं कितने बुजुर्ग सफ़ेद बाल यहाँ हो चुके हैं, कितनी कितनी अवस्था में। कोई हरबटपुर से आया हुआ, कोई रानी पोखरी से आया हुआ, कहीं से आया हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ सब, ये देखिए सब ये। आप काली मेहंदी में मत जाइए। ये 70-75 मैं कसम खा रहा हूँ कि इतने, आप देखिए वो उन्होंने घर में आराम करना था। लेकिन कुछ लोग हमारे जिंदा हैं जो उन राज्य हितों को लेकर लगातार संघर्ष है। और मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं कि आप राज्य के बेहतरीन मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से करें, और खासकर हमारी बिरादरी को आपने जो एक कचोटने वाली बात करी है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कचोटने की बात नहीं है, अगर हमें अपने राज्य से प्यार है तो हमें राज्य के संसाधनों से भी लगाव होना चाहिए। और उन संसाधनों की खुली लूट और खुली छूट उत्तराखंड में मिल रही है। ये लोग कोई बांग्लादेश के, पाकिस्तान के नहीं हैं, ये उत्तराखंडी हैं। और जो आप घर में बैठ के पेंशन ले रहे हैं, आप भी उत्तराखंडी हैं। फिर अलग अलग क्यों? जिस राज्य के नाम पे आप पेंशन ले रहे हैं, आपका हक बनता है कि आप उस राज्य के लिए लड़ें। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।